दोस्तों, आज के दौर में कांग्रेस को आईना देखने की सख्त जरूरत है। कांग्रेस का ऐसा हाल है कि वो दूसरों के मामले में जज, अपने मामले में वकील बन जाती है। जिस कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र को अपहरित करने की कोशिश की, तो कभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की, तो कभी देश के भीतर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को अपमानित कर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपमानित करने की कोशिश की। आज वही लोग राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ये वो समय भूल गए कि लगातार कैसे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अपमानित किया है। वो भूल गए कि 10 जनपद में रहने वाले लोगों ने पीएम मोदी को किन शब्दों से अलंकारित किया है लेकिन कांग्रेस होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने ही कांग्रेस को उसके सच से रूबरू करा दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस के चक्कर में एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और एक बीजेपी नेता के राहुल गांधी को आतंकी कहने पर पत्र लिखा था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया है जिससे कांग्रेस की पोल पट्टी सब खुल गई है। खड़गे की चिट्ठी के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने पत्र में लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी और ओबीसी समाज को गाली दी। नड्डा ने आगे लिखा कि खड़गे जी, आपकी मजबूरी है कि आप राहुल गांधी को महिमा मंडित करें। नड्डा ने कहा कि खड़गे जी, चूंकि आपने अपने पत्र में सेलेक्टिव तरीके से बात केवल राहुल गांधी को लेकर की, इसीलिए मैं उसी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी धृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। तब राजनीतिक शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी। जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी, तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था। मैं ये समझता हूँ खड़गे जी कि अपने नित्य निरंतर फील्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीज़ों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए था। जेपी नड्डा ने अपने पत्र में कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी जननेता का अपमान कभी नहीं किया गया जितना आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का किया है। इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को जितनी बड़ी गाली दी, उससे कांग्रेस में उतने बड़े बड़े पद दे दिए गए। क्या ऐसे बयानों और हरकतों ने देश को शर्मसार नहीं किया, राजनीतिक मर्यादा को तार तार नहीं किया? आप इसे कैसे भूल गए खड़गे जी? जेपी नड्डा ने अपने पत्र में कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 110 से अधिक गालियां दी हैं, और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की शब्दावली से गायब हो जाते हैं? नड्डा ने पत्र में लिखा कि खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। इसके अलावा भी नड्डा ने चिट्ठी में कांग्रेस के नेताओं द्वारा पीएम मोदी को दी गई गाली का जिक्र किया है। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी को घेरने चली कांग्रेस खुद ही घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।